फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल 630 में। तो आज हम सीखेंगे यहाँ पर सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में देखिए माध्य, माध्यिका और परिसर, बहुलक और परिसर चार चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले नंबर है हमारा माध्यिका। तो यहाँ पर माध्यिका कैसे करते हैं, तो चलिए माध्यिका का सबसे पहले टॉपिक यहाँ पर उठा लिया हमने। तो चलिए माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो माध्यिका कैसे पढ़ते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि माध्यिका कैसे होती है। देखिए माध्यिका का मतलब क्या होता है। माध्यिका का सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। माध्यिका का सूत्र को हम एम से लिखते हैं, माध्यिका को एम से। और इसका सूत्र होता है संख्या का योग। क्या होता है, संख्याओं, संख्याओं, ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, संख्याओं, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे में, बटे में क्या आएगा कमेंट करें, कुछ लोगों को अगर आता हो तो। संख्या का योग बटे कुल संख्या, क्या होती है इसमें, कुल संख्या। ठीक है, तो ये इस टाइप से, तो ये उसका सूत्र हो जाता है माध्य का। तो माध्य का सूत्र करना ये लिखना होता है और इसके ऊपर मान रख दिए जाते हैं। अब मान यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर है 1+2+6+9+8+7, ठीक। और यहाँ पर बटे में संख्या कितनी है, संख्या जोड़ लो। देखो संख्या कैसे जुड़ेगी, 1 2 3 4 5 6, 6 है, कितनी है 6। तो बटे में कर दो यहाँ पर 6, यहाँ पर कर दो 6 और m बराबर लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका माध्य। तो माध्य, अब यहाँ पर गिनती कर लो इसकी, m बराबर कितनी आएगी। यहाँ पर लिखते हैं m बराबर 2 और 1 3, 3 यहाँ से कर लो, 3 ये हो गई, 3 और 6 9, 9 दूनी 18, 18 हो गई, ठीक। 18 और 7 दूनी 14, 14 1 15, 15 18, इधर 3 दे, इसको इसको 2 दे दो तो हो गई 20। ठीक है, अब 20 में यहाँ पर कितनी बची, इसमें बचेगी यहाँ पर 2, मैंने इसको दी 13। ठीक है, 13, तो यहाँ पर कितना हुआ 33, ऊपर कितना हो गया 33 हो गया। ठीक, तो बाकी आपने जोड़ लिया, यहाँ पर हो गया 33/6। तो यहाँ लिखो 33/6, 33/6। ठीक है, मैंने आपको जोड़ने का तरीका बता दिया कि आप ऐसे ऐसे करके जोड़ सकते हैं। अब ये कटेगा जिससे तो काट दो, तो ये 3 से काट के देखो, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो ये 11/2 आंसर आ गया माध्य का। ठीक है, अब निकालते हैं माध्यिका। तो माध्यिका का एग्जाम्पल पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए माध्यिका यहाँ पर हमने ले रही है। माध्यिका में क्या होता है कि माध्यिका में जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो इस एग्जाम्पल को क्या करेंगे, कुछ नहीं, देखिए सबसे पहले तो इसको बड़े से सबसे छोटा पहले लिखेंगे, बड़ा बाद में लिखेंगे। ठीक है, आरोही अवरोही क्रम हम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि आरोही क्रम में बहुत से लोग बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ जो टॉपिक है उसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए इसको हल करने के लिए क्या है, सबसे पहले इसमें सबसे छोटा क्या है, ये 1 है, तो यहाँ पर 1 उठाकर लिख लो। ठीक है, कॉमा लगा दो। अब 1 से बड़ा यहाँ पर 2 है, तो उसको अब 2 लिख लो यहाँ पर। ठीक, उसके बाद बड़ा, इससे बड़ा है 3 है, अब यहाँ पर उससे बड़ा 4 है, उससे बड़ा यहाँ पर 5 है, और उससे बड़ा यहाँ पर 6 है, और उससे बड़ा यहाँ पर 8 है नहीं, 7 है नहीं, ये उससे बड़ा फिर 9 है, 9 से बड़ा कुछ है नहीं है। तो इतना आपको कर लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ से पीछे से 1 अंक और 1 अंक आगे से ऐसे निशान लगाते जाना है आपको। ठीक है, जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक, ऐसे निशान लगाने जाना है। बीच में ऑटोमेटिक आपका 1 नंबर बच जाएगा निशान लगाने के लिए, तो जो ये नंबर होगा ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ऐसे निकलती है आपकी माध्यिका। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे ये तो सब विषम थे, अगर सम आ जाए बीच में दो दो अक्षर बचेंगे, जैसे कि कैसे बचेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे लिख दो 3 2 4 9 7 और 5। ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पर नंबर गिन लो कितने हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से, तो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले भी इसको ही आरोही क्रम में लिखेंगे, मतलब पहले लिखेंगे सबसे छोटा, सबसे छोटा यहाँ पर 2 है, उससे बड़ा यहाँ पर 3 है, उससे बड़ा यहाँ पर 4 है, उससे बड़ा यहाँ पर 5 है, उससे बड़ा यहाँ पर 7 है, फिर उसके बाद 9 है। ठीक है, तो अब इसमें निशान लगाएंगे पीछे से, पीछे से 1 1 1 1। अब ये दो दो नंबर बच गए यहाँ पर, 4 और 5, 4 और 5 नंबर बच गए। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 4 और 5 को कर देंगे प्लस और बटे में कर देंगे 2, जो भी आंसर आएगा वो आपका माध्यिका होगा। ठीक है, तो निकालो 4 5 9/2, 9/2 मतलब 2 6 को 8 और 2 पंचे 10, तो 4.5 आ गया आंसर इसका। इस टाइप से आंसर ये आएगा माध्यिका का। ठीक है, अब माध्यिका निकाल ली, अब बात करते हैं बहुलक की। किसकी, बहुलक की। हमने ले लिया है बहुलक।
ठीक है, तो बहुलक कैसे करेंगे? देखिए सिंपल से समझिए, बहुलक मतलब बहुत ज़्यादा। इसमें अर्थ समझिए पहले हिंदी का। अगर आप अर्थ समझ जाएँगे तो कभी भूलेंगे नहीं कि किस चीज़ में क्या चीज़ निकालना होता है। तो समझिए बहुलक, तो बहु मतलब बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर चलिए गिनती करते हैं कि कौन-सी संख्या कितनी बार है। तो देखिए यहाँ पर अलग-अलग पेन से लिखते हैं। यहाँ पर 2 कितनी बार है? 1 है, 2 है, 3 है। 2 यहाँ पर कितने बार है? 2 यहाँ पर 3 बार है। ठीक? अब यहाँ पर पूछो अब और कोई संख्या है 2 के बाद? 3 यहाँ पर 1 बार है। कितने बार है? 3 यहाँ पर 1 बार है। ठीक? 3 के बाद 4 भी यहाँ पर 1 बार है। तो यहाँ लिखो 4 1 बार, 4 1 बार। ठीक? 4 के बाद यहाँ कोई 5 है? 5 नहीं है। 6 6 भी 1 बार है। 6 1 बार है। ठीक? 7 लिखो, 7 यहाँ पर है ही नहीं। 8 है, 8 1 बार है। 9 1 बार है। तो 8 और 9 सब 1 1 बार हैं। ठीक? मान लिया। अब इसके बाद और कोई संख्या है जो यहाँ पर है? नहीं है। तो देखिए बहुलक मतलब सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कितनी है? 2 की पावर 2, 2 है सबसे ज़्यादा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 2। 2 आंसर क्यों होगा? क्योंकि 2 यहाँ पर भी है, 1 है, 2 है और 3 है। अब ये बता दो कि इससे ज़्यादा कोई यहाँ पर संख्या है? मतलब अधिकतम बार कोई संख्या आई है, दोबारा रिपीट हुई है? दोबारा रिपीट और कोई यहाँ पर इतने बार नहीं हुई जितने बार 2 हुई है। तो इसका बहुलक 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया जाए आपसे यहाँ पर कि 2 3 4 6 9 और 2। ठीक? ऐसे पूछ दिया जाए तो इसमें आप कहेंगे बहुलक क्या है? इसमें तो बहुलक देखिए 2 है, क्योंकि 2 जगह है, बाद बाकी जगह सब 1 1 है। तो यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 2 आंसर। ठीक है? तो आपको आई होप बहुलक समझ में आ गया होगा। तो आप समझते हैं परिसर। तो परिसर के लिए हम दूसरा एग्जाम, तो समझिए यहाँ पर बहुलक। अब ये बहुलक क्या होता है? परिसर क्या होता है? सॉरी, परिसर क्या होता है? देखिए परिसर क्या होता है आपका, मान के चलिए जैसे परिसर, तो परिसर का देखिए सूत्र होता है नॉर्मल, जैसे माध्यिका का सूत्र होता है, जैसे माध्य का सूत्र होता है वैसे परिसर का सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? क्या करना होता है? इसको परिसर को बराबर लिखना होता है यहाँ पर कि बड़ी संख्या, कितनी? बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या माइनस होती है, माइनस क्या होगी? छोटी संख्या। बस इतना ही आंसर, एक सूत्र है। तो ये सूत्र को आपको लगा देना है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे बड़ी संख्या और छोटी संख्या छाँटने की प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो छाँटने में प्रॉब्लम कुछ नहीं, आप यहाँ पर सबसे छोटा मुझे 1 दिखाई दे रहा है, पहले 0 ढूँढो, 0 नहीं है, उसके बाद 0 से बड़ा 1 होता है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या हमें क्या मिलेगी यहाँ पर? यहाँ पर सबसे छोटी संख्या आपकी मिल गई 1, तो हम 1 छोटी संख्या की जगह लिख दे रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ पर ढूँढनी है बड़ी संख्या। तो ये देखिए जो सबसे इनमें हमें सबसे बड़ी संख्या कहाँ दिख रही है? यहाँ पर 9 दिख रही है। 9 से बड़ी कोई संख्या यहाँ पर है? नहीं है। तो यहाँ पर नॉर्मल लिख देंगे 9, 9 लिख देंगे। और ये माइनस का है तो एक यहाँ पर ख़त्म कर दो, ये माइनस हो गया। ठीक? तो बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 8 यहाँ पर आराम से। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिख दिया जाए, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हमें, जैसे 3 2 5 4 9। ठीक? इतनी बड़ा लेते हैं, 9 हो गया। तो इसमें आपकी क्या निकलेगी? देखिए इसमें सबसे बड़ा 9 है तो 9 मैंने लिख लिया। सबसे छोटा यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लिया। तो अब कितना बचेगा? 8 में 2 गए तो बचेगा 7। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बहुलक, माध्यिका, परिसर कैसे ज्ञात करते हैं। तो आई होप आप ज्ञात करना सीख गए हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।